Ini simak ya referensi kita. Yes, good morning, everyone. Morning, sir. Yes, Good morning, sir. morning. Yes, let me start. Let me share my screen. Share. Share. You can see my screen, right? Okay. Okay. So let us start. Let me open the Google Analytics tab. Good morning, sir. Good morning. હવે તારો અવાજ સંભળાશે. અનમ્યુટ કરીશ ને. So Are you in? So basically, what we are going to, we are starting with the new section, and that is Google Analytics. So today we are going to discuss Google Analytics क्या है. Google Analytics से आप कैसे अच्छा डिसीजन मेक कर सकते हो with the help of data, right? और Google Analytics डिजिटल मार्केटिंग में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? So basically Google Analytics Google Analytics जो है उसका पर्पस ये है कि आप डेटा के बेस पर डिसीजन लो रादर बिलीफ के बेस पर, राइट? दैट इज द पर्पस ऑफ द एनालिटिक्स. और कई बार लोग कहते हैं कि कैसे डिजिटल मीडिया बेहतर है कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू एनी अदर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग बिकॉज यू कैन मेजर इट. आज अगर मैंने अहमदाबाद में 5 जो है क्रॉस रोड पर अगर मैंने बोर्ड लगाए हैं, राइट, मैंने, तो अगर मुझे ये पता नहीं लगता है कि कौन से होल्डिंग से मुझे ज़्यादा
इंप्रेशन मिल रही है, इंप्रेशन मानी लोग देख रहे हैं उसको, इंप्रेशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो और उससे ब्रांडिंग भी होता है और वो लोग मेरी जो शॉप है वहां पर आते हैं, तो मैं ये तय कर पाऊंगा कि कौन सा होल्डिंग्स मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए और कौन सा होल्डिंग्स मुझे बंद कर देना चाहिए। लेकिन कभी भी वो डेटा किसी को मिलता नहीं है नॉर्मली। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में कौन से टाइम पर आपको ज़्यादा लीड मिलती है, कौन से डे में आपको ज़्यादा लीड मिलती है, कौन से रीजन से मिलती है, कौन से ब्राउज़र से लोग ज़्यादा चले जाते हैं, ये सारी चीज़ आप आसानी से समझ सकते हो। आसानी से वो डेटा, आसानी से समझ सकते हो नहीं, आसानी से ये सारे डेटा अवेलेबल है। लेकिन वो डेटा तब तक वो डेटा तब तक कोई काम के नहीं है अगर आपको उसे पढ़ना नहीं आता है। जिस तरीके से गुजराती एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है जो आपको आनी चाहिए, वो अगर नहीं आती है तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पीपल आर सेइंग और व्हाट द पर्टिकुलर मटेरियल में क्या लिखा है वो आप समझ नहीं पाओगे। उसी तरीके से अगर आपको सर्टेन चीजें गूगल एनालिटिक्स में पता नहीं है तो आप वो डेटा को रीड नहीं कर पाओगे। डेटा को रीड करना मानी क्या, व्हाट डू वी मीन बाय डेटा को रीड करना? डेटा को रीड करना बहुत आसान है कि वो डेटा को जो गूगल एनालिटिक्स से के माध्यम से हमें मिलता है वो डेटा को समझना और उसके हिसाब से एक्शन लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुजराती में या हिंदी में कोई कहे कि भाई यहाँ पर आग लगी है, व्हाट यू विल डू, यू विल इमीडिएटली, अगर आप वो बंदे को पहचानते हो और आपको लग रहा है कि उसको मदद की जरूरत है, तो आप सीधा उसको हेल्प करने के लिए इमीडिएटली दौड़ोगे। या अगर आपको उनको पहचानते नहीं हो या देयर आर सफिशिएंट पीपल हु इज हेल्पिंग दैट पर्सन, देन यू विल लीव दैट प्लेस। तो ये जो झर्क आया आपके दिमाग में ये सेंटेंस सुन के, वो जर्क डेटा से आना चाहिए, राइट? और वो जर्क डेटा से कब आएगा, जब आपको पता है कि ये डेटा की इंटेंसिटी क्या है, मानी ये डेटा क्या बता रहा है। सो गूगल एनालिटिक्स का जो डिस्प्ले है, गूगल एनालिटिक्स का जो डिस्प्ले है उसमें नॉर्मली सभी रिपोर्ट्स में दो चीजें फंडामेंटल है, एक है मैट्रिक्स और दूसरा है डायमेंशन। पहला है मैट्रिक्स और दूसरा है डायमेंशन। मैट्रिक्स मीन्स एनीथिंग विच रिप्रेजेंट द नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स, राइट? जो हमें 10th में या 12th में आता था, प्रोबेबली 12th में आता था हम लोग जब पढ़ते थे तब। तो बेसिकली मैट्रिक्स मीन्स एनीथिंग विच रिप्रेजेंट द नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई पूछे कि भाई अभी आप कितनी स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो, तो मैं बोलूंगा भाई मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला रहा हूँ। सो जो किलोमीटर पर आवर है वो मैट्रिक्स है। वाई? बिकॉज इट रिप्रेजेंट द नंबर विच इज 80, राइट? अगर कोई मुझे बोले कि भाई अभी एसी का टेम्परेचर क्या है, तो मैं बोलूंगा भाई 28, 27, 26 वट एवर इट इज, 26 डिग्री सेल्सियस है। तो जो टेम्परेचर है वो मैट्रिक्स है, राइट? अगर कोई मुझे पूछे कि ये फैन कितने आरपीएम का है, आरपीएम मानी राउंड पर मिनट, मैं बोलूंगा कि भाई ये 500 आरपीएम है, राइट? तो जो आरपीएम है वो है बेसिकली मैट्रिक्स। इन नटशेल, जितनी भी चीज में जो बेस है, राइट, वो अगर सब अपना माइक प्लीज म्यूट रखो, राइट, ताकि राइट एवरीथिंग प्लीज म्यूट योर माइक सो दैट आपकी जो आगे पीछे आवाज आ रही है वो सबको डिस्टर्ब ना करे। यस, so in nutshell, right, so in nutshell, अभी भी किसी का माइक चालू है। स्नेहल आपका माइक प्लीज म्यूट कर दो। हाँ, ठीक है, ओके। सो इन नटशेल, यस, अभी कितनी आवाज क्लियर आ रही है? सो बेसिकली जो भी चीज नंबर रिप्रेजेंट कर रही है
वो सारे मैट्रिक्स है, राइट। तो गूगल एनालिटिक्स में कौन कौन से मैट्रिक्स है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार डायमेंशन को भी समझ लेते हैं। सो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन मानी एनीथिंग विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूजर। जो चीज यूजर की कैरेक्टरिस्टिक को समझती है, समझाती है, उसको हम लोग डायमेंशन के तौर पर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन रिपोर्ट। सो लोकेशन रिपोर्ट में जो लोकेशन है वो आपका डायमेंशन है। जैसे कि ब्राउजर रिपोर्ट, तो जो ब्राउजर है वो डायमेंशन है, राइट। फॉर एग्जाम्पल डे रिपोर्ट, मंडे ट्यूसडे, मंडे में कितना ट्रैफिक आया, कितना कन्वर्जन रेट मिला, तो जो जो डे का रिपोर्ट है वो है डायमेंशन। तो आप बोल सकते हो कि जो पूरा डेटा है ना आपके पास, मैं और एक संदर्भ से आपको ये चीज क्लियर करता हूँ कि जो डेटा है आपके पास पूरा, उसको अगर आप सेगमेंटेशन कर देते हो, कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग में ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मानी जो पूरा डेटा है उसका सबसेट लेना, उसको कहते हैं सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन से क्या होता है, इन बेसिकली सेगमेंटेशन से आपको वो डेटा को ट्रेंड को समझने में आसानी रहती है। अगर आपको पूरा डेटा एनालिसिस में दे दिया है, ये यूजर आ रहा है, ये वो यूजर आ रहा है ये पेज पर, लेकिन अगर आप उसको अलग अलग तरीके से सेगमेंट करते हो तो आपके लिए वो डेटा मीनिंगफुल हो जाता है, उसके बेसिस पर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो सर्वे कर रही है और उसको पता लगा कि ये जो एरिया है उसमें हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे अच्छा, तो उसको सेगमेंटेशन क्या करना पड़ेगा, एज के हिसाब से करना पड़ेगा, जेंडर के हिसाब से करना पड़ेगा, रिलीजन के हिसाब से करना पड़ेगा, कि भाई जेंडर को फीमेल फीमेल और या जो उसमें प्रॉब्लम है, या कोई पर्टिकुलर रिलीजन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम विच में क्रिएट द इश्यू एट द टाइम ऑफ रिजल्ट। सो ये जो है, राइट, जेंडर के हिसाब से उसको बाइफरकेट करना, रिलीजन के हिसाब से उसको बाइफरकेट करना, राइट, एज ग्रुप के हिसाब से उसको बाइफरकेट करना, ये सारा डायमेंशन है, ये सारा सेगमेंटेशन। क्लियर? सो सेगमेंटेशन बेसिकली आपको ट्रेंड को, वो डेटा से लेकर वो ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने में आसानी रहेगी। अगर आपको पता लगा कि मुझे सैटरडे और फ्राइडे को ज्यादा लीड मिलती है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द डे, राइट, जो डे वाइज रिपोर्ट है उससे ये डेटा अगर मिला, तो व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन आइटम, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन आइटम ये रहेगी कि आप सैटरडे और संडे, फ्राइडे और सैटरडे को अपना बजट बढ़ाओगे गूगल पेड एडवर्टाइजमेंट में, या आप जहां पर भी पेड एड्स कर रहे हो वहां पर। तो वो डेटा आपको मिला और वो सेगमेंटेशन किया, उसकी वजह से आपको ये क्लैरिटी मिली, ठीक है। क्लियर? मैं आपको एक एनालिसिस का रिपोर्ट ओपन करके ये चीज आपको बताता हूं ताकि आपको ये चीज समझने में आसानी है। समझो, ये एक रिपोर्ट है, बहुत बेसिक रिपोर्ट है, राइट। ये रिपोर्ट बेसिकली सोर्स एंड मीडियम का रिपोर्ट है। सोर्स एंड मीडियम का रिपोर्ट मानी कौन सी जगह से ट्रैफिक आ रहा है, राइट, फ्रॉम विच प्लेसेस वी आर गेटिंग द ट्रैफिक। ये जो है ना, ये एनालिटिक्स में सारे रिपोर्ट्स है, ये सारे रिपोर्ट्स है। तो आप बोल सकते हो कि ये सारे सेगमेंटेशन है। इन अदर वे वी कैन से दैट दिस ऑल आर द सेगमेंटेशन ऑफ द डेटा which we have received, right, from the website, right, with the help of Google Analytics, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पर है सोर्स एंड मीडियम, वो डायमेंशन है, ये डायमेंशन है आपका, और ये जो है सारा राइट हैंड साइड पर मेरा कर्सर जहां पर आप देख रहे हो वो सारे मैट्रिक्स है। सो गूगल ने क्या किया है, सारे मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स है उसको 3 पार्ट में बांट दिया है। पहला है एक्विजिशन, दूसरा है बिहेवियर, तीसरा है कन्वर्जन। सो व्हाट इज एक्विजिशन? तो
बेसिकली आपको जो ट्रैफिक मिल रहा है, राइट, जो ट्रैफिक आया है उसको एनालाइज करने के लिए एक्विजिशन इज इम्पोर्टेंट कि भाई कितने यूजर आए, नए यूजर कितने आए, उन्होंने कितने सेशन किए, वो सारी चीज एक्विजिशन पार्ट से हमें मिलेगी। वेबसाइट पर आने के बाद, वेबसाइट पर आने के बाद यूजर ने क्या किया वो जानने के लिए बिहेवियर इज हेल्पफुल मैट्रिक्स। सो बिहेवियर में क्या होता है, वेबसाइट पर आने के बाद यूजर कितने टाइम रुका, कितने पेजेस उसने विजिट किया, और जो पेजेस से आया है वहां से ही निकल गया या ज्यादा पेजेस देखे। तो वो सारे मैट्रिक्स एनालिसिस करने के लिए उन्होंने कौन से कैटेगरी में रखे हैं, वो मैट्रिक्स को बिहेवियर की कैटेगरी में। और तीसरा जो मैट्रिक्स है वो है कन्वर्जन। सो कन्वर्जन में कितने यूजर ने आपकी डिजायर्ड एक्शन की, कितने यूजर ने आपकी वेबसाइट पर डिजायर्ड एक्शन मानी आप जो यूजर से करवाना चाहते हो वो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ट्रेनिंग इन एसईओ वेबसाइट पर आता है तो मेरी डिजायर्ड एक्शन क्या होगी, मेरी डिजायर्ड एक्शन होगी कि वो मुझे कांटेक्ट करके जाए, राइट, मुझे डेमो लेक्चर या और कोई माध्यम से मुझे कांटेक्ट करके जाए, तो दैट इज माय डिजायर्ड एक्शन। सो वो डिजायर्ड एक्शन कितने लोगों ने की वो जानने के लिए हमें तीसरा मैट्रिक्स दिया है, सॉरी तीसरा मैट्रिक्स की कैटेगरी दी है वो है कन्वर्जन। सो कन्वर्जन से हमें ये पता लगता है कि कितने लोगों ने हमें कांटेक्ट किया सर्विस के केस में, और ई कॉमर्स के केस में कितने लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को बाय किया। क्लियर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो अभी हम लोग एक के बाद एक सारे मैट्रिक्स को समझते हैं, ठीक है, एक के बाद एक सारे मैट्रिक्स को समझते हैं। मैट्रिक्स को समझने से पहले मैं आपको और एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि किस तरीके से डेटा गूगल एनालिटिक्स में आता है। सो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स में जब आप ये वेबसाइट को ओपन करते हो, व्हेन यू ओपन द वेबसाइट, राइट, व्हाट हैपन, आपके पास बैकएंड में ये कोड रखा है बैकएंड में ये कोड रखा है गूगल टैग मैनेजर का। तो जो गूगल टैग मैनेजर का कोड है वहां से ये डेटा चला जाता है गूगल एनालिटिक्स में। गूगल एनालिटिक्स से डेटा चला जाता है गूगल एनालिटिक्स के सर्वर पर, और वहां से वो सर्वर से वो डेटा आता है आपके अकाउंट में। तो दिस इज द फ्लो। तो आपकी वेबसाइट जब ओपन होगी तब वो जावास्क्रिप्ट होती है, वो जावास्क्रिप्ट लोड होती है, राइट। जैसे आपकी ये सारी इमेज लोड होती है, जैसे ये कंटेंट लोड होते हैं, उस तरीके से वो स्क्रिप्ट लोड होती है। लोड होना मानी वो वहां पर आना। तो वो लोड होने से वो जो डेटा है वो स्क्रिप्ट में जो डेटा, स्क्रिप्ट के माध्यम से जो डेटा गैप कैप्चर हुए हैं वो चला जाता है गूगल एनालिटिक्स में, क्योंकि ये गूगल टैग मैनेजर की स्क्रिप्ट है, गूगल एनालिटिक्स की नहीं है। सो गूगल टैग मैनेजर से कैसे गूगल एनालिटिक्स में जाता है वो हम लोग गूगल टैग मैनेजर हमारा जो लेक्चर है आगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। वहां से गूगल एनालिटिक्स में जाता है, गूगल एनालिटिक्स से जाता है गूगल एनालिटिक्स के सर्वर पर, और वहां से जाता है आपके अकाउंट। तो दिस इज द फ्लो। तो अगर ये स्क्रिप्ट कब लोड होगी, जब आपका पेज लोड होगा। क्लियर, दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले गूगल सबसे पहले गूगल सॉरी सबसे पहले जो मैट्रिक्स है एक्विजिशन वाला वो हम लोग समझते हैं। यूजर क्या है? सो यूजर इज वेरी सिंपल कि आपकी वेबसाइट पर जितने विजिटर आए, यूनिक विजिटर, उसको यूजर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वेबसाइट को ओपन किया, अगर मैंने ये वेबसाइट को, मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज दिखाता हूं तो आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा।
सपोज मैंने ये इसको ओपन किया, राइट, इनकॉग्निटो मोड में इसको ओपन किया, राइट। तो यूजर के तौर पर कितने यूजर, अगर मैं ये वेबसाइट को पहली बार ओपन कर रहा हूं तो यूजर के तौर पर यूजर हुआ 1। अगर मैंने दूसरी टैब में फिर से इसको ओपन किया तो यूजर कितने होंगे? 1 ही होंगे। 1 ही होगा। लेकिन सेशन कितने होंगे? 2 होंगे। 2 सेशन। सेशन विल बी 2 बिकॉज सेशन का इंटरप्रिटेशन, यूजर का इंटरप्रिटेशन ये है कि आपकी वेबसाइट पर ये टाइम फ्रेम में जो आपने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर सपोज मैंने सिलेक्ट किया है लास्ट 30 डेज, अक्टूबर 4 2020 से नवंबर 2 2020, वो टाइम ड्यूरेशन में मेरी वेबसाइट पर मानी ये वेबसाइट पर कितने यूजर, यूनिक यूजर आए। अगर एक ही बंदा 5 बार वेबसाइट को ये ड्यूरेशन में ओपन करेगा तो यूजर के तौर पर क्या आएगा? 1 आएगा। और सेशन के तौर पर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। Why? Because that particular user has opened the website for 5 times. So in nutshell, जितनी बार आप वेबसाइट ओपन करते हो आपकी सेशन में गिनती हो जाती है। क्लियर? और तो हमेशा सेशन, यूजर और सेशन का क्या रिलेशन रहेगा? यूजर सेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू यूजर, यस और नो? सेशन विल ऑलवेज बी greater than or equal to user. Clear? Yes? तो ये रिलेशन है, क्योंकि जब भी कोई बंदा वेबसाइट ओपन करेगा तो सेशन तो आ ही जाने वाला है, लेकिन अगर वो पहली बार ओपन कर रहा है वो ड्यूरेशन में ऊपर जो हमने डिस्क्राइब किया है उसमें, तो वो सेशन के तौर पर गिना जाएगा और यूजर के तौर पर गिना जाएगा। लेकिन अगर वो टाइम पीरियड में दूसरी बार ओपन कर रहा है तो सेशन में गिना जाएगा, लेकिन यूजर के तौर पर नहीं गिना जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद है मैट्रिक्स न्यू यूजर। तो न्यू यूजर क्या है? अगर आपने 2 साल में, राइट, अगर आपने 2 साल में कभी भी, 2 कंडीशन है उसकी, या तो आप पहली बार ये वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, मानी पास्ट में आपने कभी भी ये वेबसाइट को इंटरेक्ट नहीं किया, ये वेबसाइट ओपन नहीं की है, और दूसरा है कि 2 साल में आपने पहली बार ओपन की है, माने 2 साल पहले आपने अगर ओपन की है तो गूगल उसको कंसीडर नहीं करता है। तो 2 क्राइटेरिया है। तो ये 2 क्राइटेरिया में अगर आप फॉल होते हो तो आप नए यूजर के तौर पर कंसीडर आपकी होती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अगर ट्रेनिंग इन एसईओ में ओपन करता हूं अभी तो मैं यूजर के तौर पर 0 आ जाऊंगा, न्यू यूजर के तौर पर 0 आऊंगा, सेशन के तौर पर एक मैट्रिक्स, मुझे 1 नंबर मिलेगा। अगर आप में से कोई बंदा, अभी जितने लोग अटेंड कर रहे हैं उसमें से अगर आप लोग ओपन करते हो तो आपने मेरे ख्याल से इससे पहले ट्रेनिंग इन एसईओ को तो ओपन किया ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ये डेट रेंज में ओपन किया है। तो अगर ये डेट रेंज में ओपन नहीं किया है तो यूजर के तौर पर आप क्या होगा? 1 मिलेगा, न्यू यूजर के तौर पर 0 एंड सेशन के तौर पर 1। सेशन तो हमेशा होता ही रहता है, राइट? अगर मैंने दिन में 5 बार वेबसाइट को ओपन किया तो 5 सेशन अपने आप मिल जाएंगे। क्लियर? राइट? और एक सेशन जो है वो 30 मिनट्स के बाद नया सेशन चालू हो जाता है। यानी मैंने अगर ये वेबसाइट को 30 मिनट तक यहाँ का यहाँ रखा, कोई एक्टिविटी नहीं की, तो आपका वो जो सेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 30 मिनट्स तक कंटिन्यू ये वेबसाइट पर कोई काम किया या एक्टिविटी की, राइट, तो क्या होगा? 30 मिनट्स के बाद वो नया सेशन, दूसरा सेशन गिन लेगा। एक सेशन वो है अल्टीमेटली एक ही बार आपने ओपन किया है,
लेकिन वन टाइम में 2 सेशन हो जाएंगे क्योंकि आपने कंटिन्यूअसली 30 मिनट तक उसके साथ इंटरेक्शन चालू रखा है। लेकिन अगर आपने आपकी इन एक्टिविटीज आती है, यानी वेबसाइट आइडल हुई है, कुछ एक्टिविटी उसमें नहीं हो रही है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है और एनीथिंग, इन दैट केस आफ्टर 30 मिनट्स गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स विल ऑटोमेटिकली आपका सेशन वो क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये चीज एक्विजिशन के केस में मिली है। अभी जैसा मैंने बताया कि आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ये लैंग्वेज के बेसिकली अल्फाबेट्स है, यूजर, न्यू यूजर और सेशन, जैसे ABCD है उसके हिसाब से ये अल्फाबेट्स है। और ये अल्फाबेट हमने जान लिए, लेकिन इसका जब सेंटेंस बनता है, मानी ये जब नीचे जब हमें डेटा मिलता है तो ये डेटा का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जैसे कि एक्विजिशन में यूजर बढ़े कंपेयर टू लास्ट मंथ, अगर हमें लास्ट मंथ की कंपैरिजन करनी है तो हम यहां से कर सकते हैं। आ गया, तो लास्ट मंथ की कंपैरिजन जब हमने की, राइट, व्हेन वी हैव कंपेयर्ड इट विद द लास्ट मंथ, हमें क्या मिला, हमें ये पता लगा कि एक्विजिशन वाला पार्ट सभी ग्रीन है, राइट। ये क्या दिखा रहा है कि ये मंथ में माने ये बिलिंग पीरियड, ये टाइम ड्यूरेशन में इतने यूजर आए हैं और इससे पहले वाले टाइम ड्यूरेशन में सितंबर 4 टू अक्टूबर 3 में इतने यूजर आए हैं। सेम फॉर द न्यू यूजर, सेम फॉर द सेशन। तो अगर एक्विजिशन का ग्राफ ओवरऑल एक्विजिशन का ग्राफ अगर आपका ग्रीन है या पॉजिटिव है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, उसका इंटरप्रिटेशन 5, 4 या 5 निकलता है, राइट। क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, सबसे पहला इंटरप्रिटेशन निकलता है कि वो सीजनल इफेक्ट हो सकती है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर अगस्त के महीने में अगर मेरी राखी की वेबसाइट है, राइट, या फिर नवंबर या अक्टूबर के महीने में मैं पटाखे सेल कर रहा हूं, तो क्या होगा, वो मुझे ट्रैफिक में 100% स्पाइक मिलने वाला है। लेकिन वो स्पाइक नेक्स्ट मंथ डाउन होने वाला है बिकॉज इट इज सीजनल इफेक्ट। तो जब भी आपको यहाँ पर ट्रैफिक में स्पाइक मिलता है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये सीजनल इफेक्ट है कि नहीं है, नंबर 1। तो यह हो सकती है। नंबर 2, आपका रैंकिंग बढ़ा है, अगर आपका रैंकिंग इंप्रूव हुआ है तो क्या होगा, रैंकिंग बढ़ा है तो ये होगा कि आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा और ज्यादा ट्रैफिक मिलने से यूजर, न्यू यूजर और सेशन बढ़ेगा, सिंपल। नंबर 3 ये ऑप्शन हो सकता है कि आपने पेड मार्केटिंग ज्यादा किया है। क्या हो सकता है, आपने पेड मार्केटिंग ज्यादा किया है, तो वो केस में भी ये ग्रीन हो सकता है। 4th रीजन ये हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आपने अच्छा काम किया है, ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इन नटशेल 4 रीजन है एक्विजिशन के केस में, राइट। एक्विजिशन के केस में एक तो है सीजनल इफेक्ट, पहला, राइट, ये सीजनल इफेक्ट है। आप मार्केटिंग में अच्छा कर रहे हो, राइट, इन पर्टिकुलर डायमेंशन, फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग है या सोशल मीडिया मार्केटिंग है या पेड मार्केटिंग है, राइट, और 4th इफेक्ट ऑफ पेड मार्केटिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका रीजन है जिससे अगर एक्विजिशन वाला पार्ट ग्रीन है तो ये 4 में से एक नॉर्मली होगा। ये केस में क्या है वो हम लोग जब हम लोग ये रिपोर्ट को स्टडी करेंगे तो हम लोग इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर ये डाउन है
ये डाउन है, तो क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहले सीजनल इफेक्ट सेम, उसका रिवर्स, राइट? जो हमने ऊपर देखा उसका कॉन्वर्स। सबसे पहले सीजनल इफेक्ट, राइट? दूसरा कीवर्ड्स हमारे डाउन है, रैंकिंग हमारा डाउन हुआ है, राइट? तीसरा, कई बार मैंने देखा है कि यस, कई बार मैंने देखा है कि आपका एनालिटिक्स का कोड अगर मिसिंग है, राइट? इफ योर जस्ट अ मिनट, हेलो, यस, एक मिनट हो फ्रेंड, एक मिनट, हमारा है ना, गूगल कैलेंडर, ठीक है चलो। हेलो, हाँ हेलो। अरे हाँ, सॉरी, हो एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली द पर्पस इज दैट कि તમે લોકો અપડેટ કરો મારાથી આ મીટિંગ ના માધ્યમથી મેં કીધું કે મારે દર વખતે રિમાઇન્ડ ના કરાવવું પડે ને, એટલે મેં ગૂગલ કેલેન્ડરમાં સેટ કર્યું હતું, પણ ધ પર્પસ વોઝ નોટ ધ મીટિંગ, રાઈટ? સો એક્સ્ટ્રીમલી સોરી. ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે બાય. અને બધા તમારું એડ્રેસ મોકલી દેજો વિધાઉટ ફેલ. ગઈકાલે મેં મેલ કર્યો છે ને એડ્રેસ, જો ના મોકલ્યું હોય તો મોકલી દેજો આજના દિવસમાં, તો મારે બપોર સુધી સપોઝ આવતીકાલથી કે આજથી કુરિયર કરવું હોય તો સ્ટાર્ટ. ઓકે ઓકે સર. ગુડ ડે. Okay, yes, so basically let me share my screen, share. Okay, so हम लोग कहाँ थे? हम लोग एक्विजिशन में थे. So अगर एक्विजिशन में हमें कम, you can see my screen, right? You all can see my screen. ठीक है. So अगर आपका ट्रैफिक डाउन है तो क्या रीजन हो सकते हैं? तो उसके रीजन ये हो सकते हैं कि या तो वो सीजनल इफेक्ट है, या तो आपका रैंकिंग डाउन हुआ है, या तो कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि एनालिटिक्स का कोड निकल जाता है, राइट? एनालिटिक्स का कोड क्या होता है? निकल जाता है, तो भी वो हो सकता है, लेकिन उसमें सीधा ट्रैफिक जीरो हो जाएगा, राइट? सीधा क्या हो जाएगा? ट्रैफिक यहाँ पर आप देखोगे तो सीधा जीरो हो जाएगा, शार्प जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर आपको वो ट्रेंड मिल रहा है तो यू शुड फर्स्ट चेक कि वो एनालिटिक्स का कोड कैसे चेक करना है. आपके पेज में जाकर, व्यू सोर्स में जाकर आप देखोगे तो मिल जाएगा. आपके पेज में जाकर, यहां पर जाकर, राइट? अगर आपने
यहाँ पर कंट्रोल यू किया, और अगर आपका एनालिटिक्स का कोड है, गूगल टैग मैनेजर का है, तो GTM से मिलेगा, और अगर राइट तो GTM से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो जब भी आपको ये रिपोर्ट में प्लस माइनस दिखता है, तो आपको ये पता धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता लगेगा कि ये 4 में से कौन से रीजन, मेजरली ये 4 हो गए, 80% केस में ये 4 हो गए, राइट? तो ये आपको पता लगेगा ये एक्विजिशन में अगर प्लस माइनस हुआ है तो। क्लियर एवरीवन? एक्विजिशन के पार्ट में किसी को कोई क्वेश्चन है? सर मुझे क्वेश्चन है। यस बताइए। सर आपने वो सेशन वाला समझाया था ना, हाँ वो एक बार फिर से समझा दोगे? यस, एग्जांपल कौन बताएगा? यस, जो एग्जिस्टिंग है उसमें से कौन बताएगा? मैंने जो सेशन के लिए एक्सप्लेन किया, आई विल बी हैप्पी कि आप में से अगर और कोई बंदा समझा रहा है। सर मैं बोलूँ तो? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो यूजर्स है, तो जब यूजर कोई भी न्यू यूजर आएगा उस पे हिट करेगा, और तो वो एक काउंट होगा, नंबर 1। ओके नंबर 2, अगर वही सेशन के बीच में वही यूजर एक टाइम फिर से हिट करेगा, तो वो यूजर तो 0 काउंट होगा, सेशन सेकंड आ जाएगा। हिट नहीं करेगा, ओपन करेगा। हिट इज रॉन्ग वर्ड। ओपन करेगा, ओपन करेगा। नए ब्राउजर, नई टैब में एक ही ब्राउजर होगा तो भी करेगा, लेकिन नई टैब में वो ओपन करेगा। नई टैब, तो सेशन जो है ना हमेशा यूजर से ज्यादा होगा। एग्री? सेशन किसको बोलेंगे हम? अरे जो ओपन कर रहा है वो सेशन, सिंपल। ओके, जो वेबसाइट ओपन करता है, जो वेबसाइट जितनी बार ओपन करेगा उतनी बार वो काउंट होगा। एग्जैक्टली, जितनी बार ओपन करेगा उतनी बार काउंट होगा। क्लियर? क्लियर, राइट? और किसी को है कोई क्वेश्चन? यस सर। यस बताइए સર ગૂગલ ટેગ મેનેજરનો જે કોડ છે આપણે વેબસાઇટમાં એટલે કોઈ પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ મૂકવાનો કે ક્યાંય પણ મૂકી શકાય? હા, એ આપણે જ્યારે કોડ એડ કરવાનો ટોપિક આવશે ને ત્યારે હું તમને સમજાવીશ. ઓકે સર. હા, એ હું સમજાવીશ. એ આખો હજુ બાકી છે પણ હું તમને સમજાવી શકું. અત્યારે એક્વિઝિશનમાં કોઈ છે ક્વેરી? હું એ સર સાઈડમાં જે હોરિઝોન્ટલ સ્ક્રોલ છે ને, જે આપણે ગૂગલ્સ ને બધું લખેલું છે, એને આપણે ડાયમેન્શન કહી શકાય ને? હા, આ ડાયમેન્શન છે. પરફેક્ટ પરફેક્ટ. આ ડાયમેન્શન છે. ડાયમેન્શન, ઓકે. બેઝિકલી એ લોકોએ શું કર્યું, તમારા ટોટલ ટ્રાફિકને એ લોકોએ सेगमेंट करो। कैसे सेगमेंट करो? किससे सेगमेंट किया? सोर्स एंड मीडियम से सेगमेंट किया। सोर्स एंड मीडियम। ये सेगमेंटेशन और तरीके से भी हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है कि भाई रेफरल ट्रैफिक कितना मिला है, सोशल मीडिया से क्या ट्रैफिक मिला है, तो ये सारे सेगमेंट है। समझ रहे हो आप? ये सारे सेगमेंट है। तो ये भी एक अपना सेगमेंट है जिससे आपको पता लगेगा कि भाई कौन से सोर्स और मीडियम से आपको ट्रैफिक मिल रहा है। जैसे कि इनके केस में डायरेक्ट क्या है वो सारी चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। हम लोग ये सारे रिपोर्ट देखने वाले हैं पूरे सेशन में, 40 से ज्यादा रिपोर्ट है ये, और हम हर एक रिपोर्ट को ओपन करके देखेंगे और एक्शन आइटम आपको बतानी। तो एक्विजिशन पार्ट हमने क्लियर किया। अभी हम लोग बिहेवियर के पार्ट में चले जाते हैं। तो बिहेवियर मैंने बोला था आपको बिहेवियर के लिए कि बिहेवियर के बारे में मैंने बिहेवियर में आपको क्या बोला था? बिहेवियर कब पिक्चर में आता है? जब यूजर वेबसाइट को ओपन करके वेबसाइट पर कितना टाइम स्पेंड करता है, नंबर 1, कितने पेजेस को देखता है, नंबर 2, और जो पेज पर लैंड हुआ है वही पेज से निकल जाता है या ज्यादा पेज देखता है। ये 3 मैट्रिक से बिहेवियर की कैटेगरी बनती है। ये 3 मैट्रिक से बिहेवियर की कैटेगरी बनती है। तो अभी गूगल, ध्यान में रखना,
अभी गूगल एवरेज सेशन ड्यूरेशन कैसे कंसीडर करता है, वो इंटरेस्टिंग है, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। हाउ गूगल कंसीडर एवरेज सेशन ड्यूरेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज मैं आया 9:30 पर, वेबसाइट पर मैं एंटर हुआ, ठीक है। ये मैं कौन से पेज पर आया, होम पेज पर, राइट। उसके बाद मैं चला जाता हूं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाले पेज पर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाले पेज पर चला जाता हूं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाले पेज पर कितने बजे चला जाता हूं, 9:35 पर, राइट। 9:35 पर मैं ये पेज पर चला जाता हूं। उसके बाद 9:40 पर मैं चला जाता हूं कॉन्टेक्ट अस पेज पर, मैं चला जाता हूं ये कॉन्टेक्ट अस पेज पर, ठीक है, राइट। आई जस्ट गो टू द कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक है, डन। तो ये गूगल कैसे एवरेज सेशन ड्यूरेशन काउंट करता है, जब आप ये पेज ओपन करते हो ना, तो वो आपकी जावास्क्रिप्ट में एक टाइम स्टैम्प लगा देता है, एक रैंडम नंबर देता है आपको। सपोज मुझे रैंडम नंबर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट, और मुझे टाइम स्टैम्प दे दिया 9:30, ये ऐसा एक टाइम स्टैम्प दे दिया उसने। ये मेरा बनाया हुआ है, ऐसा गूगल देता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज समझाने के लिए देता हूँ। टाइम स्टैम्प देता है वो हकीकत है, लेकिन किस तरीके से देता है वो गूगल को टेक केयर करना है, हमें नहीं टेक केयर करना है, हमें तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और समझना है। तो 9:30 को जब वो आता है तो ये टाइम स्टैम्प उसको मिल जाता है, ये एक रैंडम नंबर से क्या होता है, एक सेशन आपका काउंट करने के लिए वो रैंडम नंबर देता है, और ये टाइम स्टैम्प, ये दोनों को मिलाकर आप एक यूजर के तौर पर गूगल पर आ जाते हो, ठीक है। जब आप दूसरे पेज पर गए तो टाइम ये तो सेम रहने वाला है क्योंकि सेशन वही है, राइट। उसके बाद 9:45, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा, सॉरी 35, गूगल क्या करेगा, होम पेज के टाइम को गिनने के लिए वो जो दूसरे पेज पर आया है उसके टाइम को, जो ये टाइम पर आया था वो टाइम से सब्ट्रैक्ट करेगा, राइट। 9:35 को 9:30 को 9:35 से सब्ट्रैक्ट करेगा, तो उसको मिल जाएगा 5 मिनट्स, उसको मिलेगा 5 मिनट्स। मानी दूसरा पेज जब वो लोड होता है उसका जो टाइम है उसको पहला पेज जो लोड हुआ उसके टाइम को दूसरी बार जो लोड हुआ उससे सब्ट्रैक्ट करके वो टाइम पहले पेज का निकाल लेता है। समझे आप लोग? दिस इज हाउ इट काउंट्स 5 मिनट्स। तो होम पेज पर कितना टाइम स्पेंड किया उसने? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। अभी आप मुझे बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाले पेज पर उसने कितना टाइम स्पेंड किया? 5 मिनट्स। 5 मिनट। वेरी गुड, 5 मिनट, सेम 5 मिनट्स। अभी बहुत जहरीला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कॉन्टेक्ट अस पेज पर उसने कितना टाइम स्पेंड किया? 10 मिनट्स। सर अभी तो सेशन चल रहा है, अभी उसका एंड नहीं हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। सपोज यहाँ से एग्जिट हो गए, तो अभी कितना टाइम स्पेंड किया? जो एग्जिट का जो टाइम होगा उसको ये कॉन्टेक्ट अस पेज का टाइम देख के डिफरेंशिएट करके जो टाइम आया होगा, एग्जिट का टाइम उसको मिलेगा? हाँ मिलेगा। हाँ मिलेगा ना। कैसे मिलेगा? कोई नहीं एग्जिट मिलेगा। के टाइम पर कोई नया कोड लोड होने वाला है? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, वो सही है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों नहीं मिलेगा। एग्जिट जब आप करोगे, मैं ये वेबसाइट से एग्जिट हो जाता हूँ, तो गूगल टैग मैनेजर को या जो भी कोड रखा है उसको, तो जब वो कोड लोड होता है नया पेज तभी वो उसका कोड लोड टाइम होता है, मिलता। उसके बाद वो लोड नहीं होता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस यस। राइट। तो जब वो बंदा एग्जिट हो जाता है, तो उसके पास एंड टाइम नहीं होता है। तो गूगल एनालिटिक्स की ये लिमिटेशन है कि जो लास्ट पेज है आपका, वो उसका टाइम वो कभी काउंट नहीं कर पाता। तो सर वो उसके ऊपर हमारे रेटिंग या रैंकिंग में इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ये सबके साथ होता है ना, इसलिए रेटिंग में तक दिक्कत नहीं आती है, समझे आप? ये आपके साथ अकेले के साथ नहीं होगा अगर आपने गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हो। दिस इज यूनिवर्सल, राइट। सबके अगर एक पैर कम है तो हमें कभी नहीं लगेगा कि हमारा एक पैर क्यों कम है, छोटा है कंपेयर टू अदर, क्योंकि सबको ऐसा ही है, राइट। राइट।
सो दैट इज Yeah. द रीजन कि कॉन्टेक्ट अस पेज का टाइम हमें नहीं मिलेगा. We cannot count the time. तो सर फॉर एग्जांपल अगर वो बंदा ट्रेनिंग इन एसईओ के पेज पर है और यहाँ पे ये जैसे ये पॉपअप आ रहा है हाँ तो उसमें से ही फिलअप करेगा तो हाँ. उसका टाइम तो उसमें आएगा ना. आप सिंपल समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो. अगर वो नए पेज पर गया वहां पर कोड एग्जीक्यूट हुआ तो ये टाइम स्टैम्प मिलेगा उसको. Yes. हाँ टाइम स्टैम्प मिलेगा तो ये डिफरेंस होगा. Yes. सिंपल. तो आप जब बोल रहे हो ये फॉर्म फिल किया और फॉर्म फिल करके अगर वो दूसरे पेज पर जाता है तो आंसर यस है. नहीं जाता है तो नो. Otherwise, no. Exit. अदरवाइज नो. सिंपल. હેલો હેલો हाँ बोलो. આપણે યુઝર હોમ પેજ ઉપર આવે અને 2 મિનિટ જેવું રહે પછી એ હોમ પેજ પરથી જ નીકળી જાય તો એ બી ટાઈમ કાઉન્ટ નહીં થાય આમાં. તમે કહો મને પૂછવાની જગ્યાએ મેં તમને જે ના concept થાય. clear કર્યો ના ના થાય સર ના ના થાય. થાય. એક્ઝિટ ટાઈમ કન્સિડર ના કરે. એ ઝીરો ના થઈ કરે. જશે. એનો એવરેજ સેશન ડ્યુરેશન એ કેસમાં ઝીરો થઈ જશે. ઝીરો 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 બરાબર. શાર્પ ઝીરો. राइट. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट काउंट्स. राइट. राइट. तो ये एनालिटिक्स की लिमिटेशन है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके से वो काउंट करता है. राइट. ओके. तो ये है एवरेज सेशन ड्यूरेशन. दूसरा है कि अगर वो बंदा, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने कई बार 5 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को पूछा है और उसने गलत आंसर दिया है. राइट. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है और वो है बाउंस रेट. क्या है बेसिकली वो कि अगर मैंने ये वेबसाइट को ओपन किया, ट्रेनिंग इन एसईओ को ओपन किया या फिर मैंने यहाँ पर सर्च किया. राइट. सपोज मैंने ये सर्च किया और ये सर्च होने करने के बाद मैंने ये पेज को ओपन किया. ये पेज ओपन करने के बाद और कोई पेज को विजिट करे बगैर अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो मैं बाउंस रेट में कंसीडर होऊंगा या मैं बाउंस हुआ हूं ऐसा गूगल एनालिटिक्स इंटरप्रेट करेगा. तो बाउंस मानी और कुछ नहीं है, जो पेज से यूजर वेबसाइट में एंटर हुआ वहीं से बाहर निकल जाए. और कोई पेज को विजिट करे बगैर वही पेज से अगर वो निकल गया उसको बाउंस यूजर हुआ है ऐसा कहा जाता है. क्लियर. अगर मैंने ये पेज को विजिट किया, होम पेज को, उसके बाद अबाउट ट्रेनर्स में विजिट किया, उसके बाद मैंने प्लेसमेंट पार्टनर को विजिट किया, फिर से मैं होम पेज पर आया और निकल गया तो मैं वही पेज से निकला हूं लेकिन बाउंस नहीं हुआ हूं क्योंकि मैंने एक से ज्यादा पेज को विजिट किया. है. Yes. Clear? Right. This is the concept of bounce. तो बाउंस में दो ही होता है, या तो यूजर बाउंस हुआ है या नहीं हुआ. तो अगर हुआ है तो गूगल उसको 0 कंसीडर करता है, 0 देता है, और अगर नहीं हुआ है तो उसको 1 देता है. तो उसको एवरेज निकालने में आसानी रहती है. वो मैं ये आपको आगे मैं क्लियर करवा दूंगा, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है. लेकिन बाउंस किसको कहा जाता है वो आप क्लियर कर दो. राइट. क्लियर. और तीसरा है पेजेस पर सेशन. मानी एक सेशन मानी जब यूजर आपकी वेबसाइट में आया और उसने कितने पेजेस को विजिट किया, वो है पेजेस पर सेशन. क्लियर. अगर मैंने ये जो है ये सिनारियो है उसमें मैंने कितने पेजेस को विजिट किया है? 3. वेरी गुड. 3. राइट. कौन कौन से? होम पेज, डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्टेक्ट अस पेज. डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेनिंग एंड कॉन्टेक्ट अस. या एक्सेलेंट. तो ये 3 पेज मैंने विजिट किया. ये सेशन की जर्नी में मैं बाउंस हुआ हूं? ये सेशन की जर्नी में नहीं. राइट. मैं नहीं हुआ. व्हाई? आपने 3 पेज सी किए. मैंने एक से ज्यादा होम पेज से किया है. या राइट. बिकॉज़ आई हैव विजिटेड more than one page. क्लियर. और मेरा एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या रहेगा? सेशन ड्यूरेशन एवरेज तो नहीं बोल सकता. सेशन ड्यूरेशन क्या रहेगा ये केस में? 5 मिनट. 10 मिनट. 5 + 5 10 मिनट. ठीक है. टोटल ड्यूरेशन 10 मिनट.
क्लियर? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए बिहेवियर के तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके? हेलो ठीक है, यस यस गंगा शर्मा बताइए आप। સર જય વાત કરું हाँ बोलो बोलो जय। સર આ તમે જે બાઉન્સ રેટ કીધું બરાબર हम्म, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ પણ વેબસાઇટ પર ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્લિપકાર્ટ છે તો ફ્લિપકાર્ટનું પેજ આપણે કોઈ પણ ઓપન કર્યું ને તરત બહાર નીકળી જઈએ છીએ તો એ બાઉન્સ રેટમાં કન્વર્ટ થાય છે. તરત તરત નો કોન્સેપ્ટ કાઢી નાખ. આજ 100 માંથી 90 જણ આજ ભૂલ કરે છે. તરત એને उसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है. ઓકે उसको लेना देना है आपने कितने पेजेस को विजिट किया. ઓકે हाँ यही पर लोग रॉन्ग साइड में. अगर मैं उसको पूछता हूँ वो तरत बोलता है ना तो मैं बोलता हूँ 5 मिनट में निकल गया तो गिनेगा. वो फिर सोचता है नहीं गिनेगा. नहीं गिनेगा वो ऐसा बोलता है. या 10 मिनट होगा या 1 आवर होगा वो नहीं गिनेगा. लेकिन वो है नहीं सही में. तो बाउंस रेट में जाएगा वो है नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम. या Yes, it is independent of the time. It is only Yeah. dependent on the number of pages you are visiting on the website. वहाँ पे टाइम की लिमिट कोई मायने ही नहीं रखती सर. Exactly. या ओके ठीक है, right. So this is how it works. तो ये हो गया बाउंस रेट, एवरेज सेशन ड्यूरेशन एंड पेजेस पर सेशन. अगर अभी भी किसी को ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो लेट मी. यस, सबको क्लियर है ना? वेरी गुड. ठीक है, तो अभी सर एवरेज पेज और सेशन उसमें एक बार आप बोलो ना, मुझे नहीं पता चला. हाँ तो यस जय समझाई दे दोस्त. એવરેજ પેજ સેશન કે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્રેનિંગ ઇન એસईओ हिंदी में बोल जाए. हिंदी में ओके अगर आप ट्रेनिंग इन एसईओ के वेबसाइट पे गए हो राइट, आपने होम पेज ओपन किया, उसके बाद आपने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का पेज ओपन किया है, उसके बाद आप कॉन्टेक्ट में जाके आपका डिटेल फिल करके एग्जिट हो गए, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन रहता है टू होम पेज टू डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाला पेज और वहां से कॉन्टेक्ट वाला पेज, तो वो जितना टाइम होता है फॉर एग्जांपल 5 मिनट आप होम पेज पे रहे हो और 5 मिनट डिजिटल मार्केटिंग पे रहे, तो 5 और 5 10 हुए, तो आपका टोटल ड्यूरेशन टाइम वेबसाइट का कितना हुआ? 10 मिनट का. 10 मिनट ऐसा ऐसे होता है. लेकिन इसमें वो काउंट इस तरीके से करेगा कि 9:35 को आए तो उसमें से 9:30 को सबट्रैक्ट कर देगा. होम पेज का ड्यूरेशन आ गया. हाँ ऐसे हो. या डिजिटल कॉन्टेक्ट अस पेज में जितने टाइम पर पहुंचे उससे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाले पेज पर जब आए थे उसका टाइम निकाल देंगे तो आपको वो पेज का टाइम मिल जाएगा. और जो लास्ट पेज है उसके बाद आप एग्जिट हो जाने वाले हो तो वहां का आपको टाइम नहीं मिलेगा. इसलिए लास्ट जो पेज आपने विजिट किया है उस पर आप कितनी बार रुके वो टाइम नहीं मिलेगा. वो नहीं मिलेगा. क्लियर एवरीवन? यस. या तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो दूसरे में वही है कि ये मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें वो अगर प्लस होता है और माइनस होता है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है. व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन, राइट. जैसे कि अगर हमें सिर दर्द हो रहा है राइट तो वो सिम्टम्स आया, या हमें बुखार है तो वो हमने टेम्परेचर उसको कैलकुलेट किया तो वो मैट्रिक्स है टेम्परेचर. तो वो कितना है उससे हम लोग तय करेंगे कि क्या क्या प्रोबेबल. वो डॉक्टर देखेगा और उसके साथ में रिपोर्ट देखेगा तो वो तय करेगा कि कौन से उसको सिम्टम्स है और उसके हिसाब से कौन से मेडिकेशन करनी है. उसी तरीके से अगर बिहेवियर आपका प्लस या माइनस है तो कौन कौन से प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं. तो सबसे पहला है कि एवरेज सेशन ड्यूरेशन या आपका बिहेवियर अगर अप है या डाउन है. तो इन नटशेल आपकी वेबसाइट की जो डिजाइन है वो कन्विंसिंग नहीं है. क्यों नहीं है माने क्यों हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि यूजर ने लैंड होने के बाद ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है. उसका बेंचमार्क क्या है? यस मैं तीनों का आपको बेंचमार्क बताता हूँ. जो एवरेज सेशन ड्यूरेशन है ना, एवरेज विजिट ड्यूरेशन, उसका बेंचमार्क है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन का बेंचमार्क है 2 to 3 मिनट्स. बेंचमार्क राइट, ये जनरल बेंचमार्क है. तो अगर आपकी आर्टिकल की वेबसाइट है तो ये ज्यादा या कम भी हो सकता है राइट. और पेजेस पर सेशन है राइट. तो पेजेस पर सेशन का बेंचमार्क है 2 to 3 पेजेस पर सेशन. यस राइट. तो अगर
एवरेज सेशन ड्यूरेशन आपका 30 सेकंड है, राइट। अगर 30 सेकंड है जो बेंचमार्क से काफी कम है, तो क्या रीजन हो सकता है? आपको कौन से एरिया में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा? आपकी वेबसाइट की डिजाइन को चेक करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, मानी सभी डिवाइस में वो प्रॉपर दिखती है कि नहीं दिखती है, वो चेक करना पड़ेगा। नंबर 3, आपका पेज लोडिंग टाइम 7 सेकंड से ज्यादा तो नहीं है ना, वो चेक करना पड़ेगा। एंड नंबर 4, आपका कंटेंट है, राइट, कंटेंट है वो यूजर को कन्विंसिंग है कि नहीं है, राइट। आपने जो कंटेंट लिखा है उसमें यूजर को वो जो पर्पस से आपके वहां पर आया है उसका आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है आपके कंटेंट से। तो ये 4 चीज आपकी अगर सही नहीं है तो ये 4 चीज में से या एक भी सही नहीं है तो आपको जो बिहेवियर वाला सेक्शन है वो बेंचमार्क से कम मिलेगा, राइट, बेंचमार्क से कम मिलेगा, ठीक है। और अगर वो ग्रीन है तो आपने सपोज ये ट्रेनिंग ली, आपने पेज लोडिंग टाइम को 7, पहले 15 सेकंड था, अभी 6 सेकंड कर दिया, तो सीधा आपको बिहेवियर में ग्रीन दिखेगा और दिखेगा, 100% दिखेगा। ये बाउंस रेट कम हो जाएगा क्योंकि यूजर के लिए वो ब्राउजर में पेज तुरंत ओपन हो जाएगा। सिंस वो तुरंत ओपन होता है, पेजेस पर सेशन भी बढ़ सकते हैं, और पेजेस पर सेशन बढ़ेंगे तो एवरेज सेशन ड्यूरेशन अपने आप बढ़ेगा, राइट। अगर कंटेंट आपके चेंज किया आपने, हमने जो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में सिखाया है कि कंटेंट को इस तरीके से हम लोग रखना चाहिए, राइट, ओवरव्यू ऑफ द सर्विस है, यूएसपी है, वो सारी चीज जो हमने सिखाई है उसके हिसाब से अगर आपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया तो क्या होगा, यूजर को वो जो चीज ढूंढने के लिए आया है या उसके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिलेंगे, तो वो ज्यादा पढ़ेगा, और वो ज्यादा पढ़ेगा तो एवरेज सेशन ड्यूरेशन बढ़ेगा, एवरेज सेशन ड्यूरेशन बढ़ेगा तो अपने आप बिहेवियर वाला मैट्रिक्स ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। वेबसाइट अगर सभी डिवाइस में प्रॉपर नहीं दिखती है या फिर पर्टिकुलर डिवाइस में वो सही नहीं दिखती है तो भी आपको ये बिहेवियर में आपको बेंचमार्क से कम मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ बिहेवियर वाला पार्ट। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन मानी जो यूजर आपकी वेबसाइट पर आया है उसमें से कितने लोगों ने आपकी डिजायर्ड एक्शन को कंप्लीट किया है। मैं इसकी बजाय ट्रेनिंग इन एसईओ के माध्यम से आपको बताता हूं। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हो कि राइट, यहां पर आप देख सकते हो कि ये कन्वर्जन है, उसमें हमने अलग अलग टाइप के गोल सेट किए। व्हाट वी डिड, वी हैव सेट द गोल फॉर द डिफरेंट पर्पस। अगर कोई बंदे ने वेबसाइट को ओपन किया है, राइट, और अगर उसने यहाँ पर क्लिक किया है तो हम उसको गोल के तौर पर कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप से वो हमें कांटेक्ट कर सकता है और हमें उसकी कांटेक्ट डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करेगा तो भी हम उसको लीड के तौर पर कंसीडर करते हैं। अगर उसने डाउनलोड सिलेबस किया तो भी हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर उसने ये फॉर्म फिलअप किया तो भी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये जो अगर इसने डेमो लेक्चर का फॉर्म फिल किया तो भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जितने भी माध्यम से यूजर ने हमें कांटेक्ट किया है वो सारे हमने यहाँ पर गोल के तौर पर कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। तो अभी गोल कन्वर्जन रेट है, जो गोल कन्वर्जन रेट है उसका इंडस्ट्री बेंचमार्क है 4%।
गोल कन्वर्जन रेट का इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या है? 4%। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 3%, 3 to 4% इज द इंडस्ट्री बेंचमार्क, राइट। 3% से 4% अगर है आपका तो वो अच्छा है, राइट। हमारा 5% है या 6% है तो वो और अच्छा है। तो गोल कन्वर्जन रेट, इसमें 3 मैट्रिक्स है, गोल कन्वर्जन रेट, गोल कंप्लीशन एंड गोल वैल्यू। सो गोल कन्वर्जन रेट क्या है? जितने यूजर आए उसमें से कितने लोगों ने इसमें से कोई भी एक गोल कंप्लीट किया तो उसको हम लोग गोल कंप्लीशन के तौर पर कंसिडर करेंगे। और 647 में से 16 लोगों ने किया तो 100 से कितने, तो हमें मिलेगा परसेंटेज, राइट। अगर मैं 100 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 5th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 647, राइट, तो 2.47, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मुझे ये मिला 2.02, राइट। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये हमें मिलता है गोल कंप्लीशन रेट, ठीक है। या फिर वो न्यू यूजर को अगर कंसीडर करता है तो हो सकता है 6636 के देख लेते हैं, राइट, तो भी वो ज्यादा आता है, राइट। ये बेसिकली सही आना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट कमिंग। हम लोग दूसरे में चेक कर लेते हैं। 260 एंड 25 एंड 26 9.61, राइट। तो ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि बेसिकली हमने कुछ गोल को शायद निकाल दिया है, वरना ये एग्जैक्ट ही आता है, राइट। शायद हमने यहाँ पर कुछ गोल को पहले था और अभी निकाल दिया है, वरना दिस डिस्क्रिपेंसी मस्ट नॉट बी देयर। तो ये जो कन्वर्जन रेट है, ये कन्वर्जन रेट मानी वेबसाइट पर कितने यूजर आए, नंबर 1, एंड नंबर 2 वो यूजर में से कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, उसका परसेंटेज मानी गोल कन्वर्जन रेट। क्लियर? उसके बाद गोल कंप्लीशन, राइट। तो गोल कंप्लीशन माने कितने लोगों ने आपको जितने भी चीजों को आपने गोल के तौर पर कंपेयर किया है वो है गोल कंप्लीशन। और गोल वैल्यू, तो गोल वैल्यू में आपको सिखाऊंगा, ये गोल जब हम लोग एडमिन में जाकर कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तब मैं आपको गोल वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको नहीं बताता, ठीक है। उस वक्त वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिहेवियर, सॉरी, कन्वर्जन में अगर प्लस माइनस हुआ है, राइट, अगर आपका कन्वर्जन इंडस्ट्री बेंचमार्क से कम है, माने 3% से अगर कम है, राइट, इफ योर कन्वर्जन इज लेस देन इंडस्ट्री बेंचमार्क, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि बिहेवियर में जो कॉमन पॉइंट हमने ऊपर देखे हैं वो, राइट, बिहेवियर में हमने जितने पॉइंट देखे हैं वो प्लस कॉल टू एक्शन आपकी सही जगह पर नहीं है। कॉल टू एक्शन क्या है वो मैं अभी आपको यहां पर बताता हूं। सपोज मैंने यहां पर वेबसाइट को ओपन किया, ओपन करने के बाद ये कॉल टू एक्शन है, 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 ये कॉल टू एक्शन है। तो आपने अगर सही जगह पर कॉल टू एक्शन को नहीं रखा है या फिर विजिबल नहीं है वो प्रॉपर एंड कन्विंसिंग, 3 चीजें, विजिबल होनी चाहिए, कन्विंसिंग होनी चाहिए और प्रॉपरली दिखनी चाहिए, राइट। विजिबल माने दिखनी चाहिए और कन्विंसिंग होनी चाहिए। तो ये 2 चीज अगर आपने की है, नहीं की है, तो आपको कन्वर्जन रेट कम मिलेगा। प्लस बिहेवियर, बिहेवियर में हमने जितनी बातें डिस्कस की वो प्लस ये, तो क्या बन जाता है, वो पूरा कन्वर्जन का मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। कमिंग लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज को देखेंगे, राइट, किस तरीके से ये सारी चीज को हम लोग करते हैं, दैट वी विल लुक इनटू इट इनटू द कमिंग लेक्चर। अभी हम लोग फास्ट
ये पूरे लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं, राइट, ताकि आपको पता लग जाए। यस गौरंग, आप बताइए गूगल एनालिटिक्स का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गूगल एनालिटिक्स? સર ગૂગલ એનાલિટિક્સ એટલે આપણે ટ્રાફિક જે જનરેટ થાય છે એ કયા વેથી ટ્રાફિક જનરેટ થાય છે એકોર્ડિંગ ટુ બિહેવિયર, પછી એક્વાઝિશન અને કન્વર્ઝન. એટલે એક્વાઝિશનમાં આપણો ટ્રાફિક એટલે કે કેટલા નહીં, લોકો એ ડિટેલ્સમાં મારે નથી જવું, એ હું બીજાને પૂછું. મારે એટલે ખાલી એટલું, my purpose of asking you the question is only that कि एनालिटिक्स को हमें क्यों स्टडी करना चाहिए, या एनालिटिक्स को क्यों, एनालिटिक्स के रिपोर्ट से हमें क्या इंफॉर्मेशन इन जनरल मिलती है? હા એટલે ટ્રાફિક જનરેટ જે થાય છે એનો રિપોર્ટ્સ મળશે. એનાથી શું કરશો તમે? હવે એનાથી શું થાય છે, જેમ કે આપણે ડિઝાઇનિંગમાં કોઈ ચેન્જીસ હોય, બાઉન્સ રેટ વધે તો ડિઝાઇનિંગ આપણે ચેન્જ કરી શકાય, અથવા એના રીઝન્સ કયા છે કે બાઉન્સ રેટ વધે છે. બીજું કે યુઝર જે આવે છે વિઝિટ, કન્વર્ઝન કેમ નથી થતું, તો એના પોઈન્ટ્સ આપણને મળી શકે. तो अगर मैं ये सारी चीजों को कंबाइन करके एक ही लाइन में बोलूं, तो हम लोग डेटा ड्रिवन डायमेंशन, डेटा से आइडिया लेकर ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट में अगर कोई चीज सही नहीं चल रही है तो हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा. अगर मुझे सैटरडे संडे को ज्यादा लीड मिली कंपेयर टू अदर डेज तो वो ट्रेंड है. और अगर मुझे पर्टिकुलर मैट्रिक्स मानी एवरेज सेशन ड्यूरेशन या बाउंस रेट पर्टिकुलर ब्राउजर में कम मिला, तो वो हम लोग वेबसाइट को ठीक करने के लिए, ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए बनाएंगे. ठीक है, ओके. यस जय, आप बताइए एनालिटिक्स में एक्विजिशन में कौन सा मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स आप इंटरप्रेट कीजिए. ओके, एनालिटिक्स में एक्विजिशन में सर्च फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूजर, न्यू यूजर और एक्विजिशन. एक्विजिशन तो कैटेगरी है, वो मैट्रिक्स. सॉरी, यूजर, न्यू यूजर और सेशन. करेक्ट. तो अभी आप यूजर के बारे में, अभी आप सेशन के बारे में बता दीजिए. ओके, अभी फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट पे लैंड हुआ, मैंने ओपन किया, तो वो मुझे वो एक यूजर के तौर पर काउंट करेगा, और उसी में मैं 5 या 10 मिनट यूजर के तौर पर काउंट करेगा, सेशन के तौर पर करेगा कि नहीं करेगा? सर सेशन के तौर पर तभी नहीं करेगा. तब भी नहीं करेगा? नहीं, तब भी करेगा. अच्छा, ओके, तब भी करेगा. तो करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? वो सेशन तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो और आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ, मानिए आपका सेशन कंसीडर हो गया. सिंपल. और अगर आपने दूसरी बार ओपन किया तो दूसरी बार सेशन हुआ, तीसरी बार तीसरे टैब में ओपन किया तो तीसरी बार सेशन हुआ, लेकिन यूजर एक ही है. यूजर एक. ओके. यस नीलेश, आप बताइए यूजर व्हाट, हाउ गूगल कैलकुलेट, हाउ गूगल एनालिटिक्स कैलकुलेट यूजर. यूजर को वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है? सर जब यूजर होम पेज पर आता है और होम पेज पर जाके दूसरे पेज पर जाता है, और दूसरे पेज पर के तीसरे पेज पर जाता है, जो पहले वाला जो पेज है उसका टाइमिंग जो होता है, और नहीं, मैं दूसरे यूजर वाला पूछ रहा हूँ. यूजर यू जस्ट मिस इंटरप्रेट माय क्वेश्चन. मैं ये पूछ रहा हूँ कि यूजर के तौर पर गूगल आपको कब कंसीडर करेगा? सपोज आपने आज ट्रेनिंग इन एसईओ की वेबसाइट को ओपन किया आपके ब्राउजर में, तो आप यूजर के तौर पर कंसीडर होगे कि नहीं होगे? सर मैं होम पेज पे ही सर एग्जिट हो जाता हूँ तो नहीं करे. लेना देना नहीं है यूजर. आप अभी यूजर के लो, आप बिहेवियर में मत चले जाओ. यू जस्ट जंप इनटू द बिहेवियर निकाल दो. अभी यूजर पर फोकस करो. यूजर, ये जो मैट्रिक्स है उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी ये मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ. आप यहाँ पर मत आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ अभी. सर वो मैं थोड़ा लेट आया था, वो जो फर्स्ट और सेकंड वाला है ना, यूजर और न्यू यूजर वाला. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं लेट आया था. जो है कोई बात. तो यस प्रदीप जी, आप बताइए यूजर. सर इसमें जब भी कोई यूजर या एंड यूजर जब वेबसाइट पे विजिट करता है, करेक्ट, एक फ्रेश सेशन के अंदर, तो वो काउंट होगा यूजर में. करेक्ट. अगर वही पर्सन सेम सेशन के अंदर वहीं पे रुका रहता है तो वो नहीं होगा. और अगर उसने अगला नेक्स्ट ब्राउजर ओपन किया और उसके अंदर जाके करेगा तो वो काउंट यूजर में नहीं होगा, बट उसका सेशन डबल हो जाएगा. नहीं, न्यू यूजर में भी नहीं होगा, सेशन में होगा सर. करेक्ट. हाँ, न्यू यूजर में नहीं होगा, यूजर में नहीं होगा, सेशन डबल हो जाएगा.
ओके ठीक है, नहीं आपने आपने बताया, वो सही बताया, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं और थोड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ यहाँ पर सर कि अगर अगर जो डेट रेंज है ना, वो डेट रेंज के हिसाब से वो काउंट करेगा। राइट। अगर अक्टूबर 4 से नवंबर 2 में आपने 5 बार वेबसाइट को ओपन किया है ये टाइम ड्यूरेशन में, तो यूजर के तौर पर तो आप एक ही बंदे हो, आप 5 आदमी नहीं हो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो आप एक ही यहाँ पर काउंट में एक ही मिलेगा, लेकिन सेशन में 5 मिलेगा। और न्यू यूजर में अगर आपने ये ड्यूरेशन में पहली बार वेबसाइट को ओपन किया है 2 साल में, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, या फिर अगर आपने ओपन कर लिया है तो 0 आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यूजर्स अथवा फर्स्ट टाइम ये कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, यस। अभी स्नेहल आप बताइए, बिहेवियर की कैटेगरी में कौन कौन से मैट्रिक्स आते हैं? बिहेवियर, बाउंस रेट, पेज सेशन અને एवरेज सेशन ड्यूरेशन। वेरी गुड। अभी आप बताओ एवरेज, अभी आप बाउंस रेट के बारे में बताओ। बाउंस रेट, वो बाउंस रेट थोड़ा क्लियर नहीं है। एवरेज सेशन ड्यूरेशन, वो सेशन जितनी बार एक के बाद एक पेज ओपन करेगा, दूसरे पेज से फर्स्ट पेज का जो टाइम ड्यूरेशन है सब्ट्रैक्ट करके वो 5 मिनट और नेक्स्ट का 10 मिनट, और वहां से वो एग्जिट करेगा तो लास्ट का नहीं गिना जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। उसका सम है। हेलो वो सर, आपका सेशन ड्यूरेशन, ऑडिबल? राइट, वो उसका सम है। हाँ, वो आपका टोटल सेशन ड्यूरेशन हो जाएगा, या एवरेज, या हाँ एवरेज नहीं बोल सेशन सकते। ड्यूरेशन एवरेज तब होगा जब हम एक से ज्यादा बंदे का कैलकुलेट टोटल। हाँ ओके ओके, टोटल हो जाएगा। हाँ, अभी हमारा सेशन ड्यूरेशन मिला, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूजर का सेशन ड्यूरेशन मिला। यस, बाउंस रेट के बारे में कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, अभी तक जिसने नहीं बोला है वो बताइए। जय तो हाँ, हेलो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मुझे पता नहीं है कि कौन बोल रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। सर मैं मंजुला बोल रहा हूँ। सर मैं मंजुला बोल रही हूँ। यस बोलिए। अगर जो कोई पेज पे यूजर एंटर होता है और वो पेज अपने ओपन करते हैं, अगर उसमें वो बाहर निकल जाता है तो अपने को बाउंसर रेट 0 मिलता है। यस करेक्ट, वेरी गुड। वो यूजर को बाउंस रेट इज अनदर टर्मिनोलॉजी, उसको हम लोग बाउंस हुआ है ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा बोल बाउंस सकते रेट तो 100 के बेस पर होता है, लेकिन उसको वो बाउंस हुआ है यूजर रेट। जब भी किसी के नाम के पीछे रेट आता है तो समझ लो कि वो 1 के बेस पर है या 100 के बेस पर है। अगर 1 के बेस पर है तो वो प्रोबेबिलिटी है, 100 के बेस पर है तो वो परसेंटेज, ठीक है, राइट। हेलो, तो वो बाउंस है ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सर हाँ जय बोल। सर एक क्वेश्चन है तो हाँ बोल। કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પેજ પર 404 ની એરર આવે છે, હા, તો એને ગૂગલ બાઉન્સ રેટમાં કાઉન્ટ કરશે કે નહીં કરે? તું ક્વેશ્ચન પૂછે છે એમાં તું કોન્સેપ્ટ થી વિચાર. Instead of asking me the question, just think with the help of concept. 404 पर પેજ જ ઓપન નથી થયું સર. हाँ, वो સર कोड होगा। પેજ જ ઓપન નથી થયું તો બાઉન્સ જ થશે ને? एग्जैक्टली, वो कोड होगा हमारा, वो कोड है। अगर कोड नहीं होगा 404 में, तो कोड नहीं होगा तो गूगल को पता नहीं लगेगा कि यूजर दूसरे पेज पर गया है। कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से विचारो, सोचो तो आपको आंसर मिलेगा, राइट। कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है बाउंस रेट का, कि भाई जो पेज पर है उसके अलावा और कोई पेज को विजिट नहीं किया, लेकिन जो अगर 404 को विजिट किया है सपोज, लेकिन वो पेज अवेलेबल है, वो पेज ऑलरेडी कोड ही नहीं है उसमें, एरर का पेज दिखा। यस गंगा आप बताइए, गंगा शर्मा। हाँ सर। यस यस यस, आपकी आवाज बीप बीप हो रही है, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आप लिखकर भी बता सकते हो। यू हैव द ऑप्शन टू टेल मी व्हाट यू वुड लाइक टू से बाय राइटिंग एज वेल। आपकी आवाज गंगा नहीं आ रही है, तो आप मुझे लिखकर बता दीजिए, राइट, ठीक है, ओके। सो मैं आपको और एक जिसको कॉन्सेप्ट बाउंस करनी हो ना, उसको मैं एक सिंपल तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। सपोज आप ड्राइंग रूम में आए